अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। ऐसा भी तो हो सकता ना शगुना कि मैंने उसे समझने में गलती की हो। जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर दिया यश पर। यश ने खुद हमें आकर बताया है कि उसने डॉक्टर सिमरन के हॉस्पिटल में कितनी गड़बड़ की है। देखो तुम मुझे पसंद नहीं करते मत करो, लेकिन यश तो तुम्हारा अपना बेटा है ना। जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी इस बार उसके आंसू झूठे नहीं लगे मुझे। अभी ने मेरी आंखें बंद कर क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। यश मेरा और अभी का बेटा है। सिमरन बेटा, मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे हैं तुम्हें दिलासा देने के लिए। यश के कॉन्फेशन से एक टेंशन दूर हुई तो किरण की बात ने एक और बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। बेटा अब किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कम से कम हॉस्पिटल में जो वारदातें हो रही थी उसके पीछे कौन है इसका खुलासा तो हुआ। और अभिमन्यु, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। सब जानता था वो, हो सकता है उसे सब पता भी हो सकता है कि इस कॉन्स्पिरेसी का वो भी एक हिस्सा। क्या कह रहे हैं आप पापा? बोलने से पहले जरा सोच तो लीजिए पापा। कुछ बचा है क्या अब सोचने के लिए? कब तक बेटा, कब तक अभिमन्यु की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी तुम? जरा होश में आओ तुम। कुछ भी हो पापा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। How disgusting! इतना ही भरोसा करते हैं आप अभी पर। मैंने तो अभिमन्यु पर कभी भरोसा किया ही नहीं बेटा। तुम्हारी बात मानकर मैं अपने दिल को समझाता रहा, लेकिन अब नहीं। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद आप और मैं अभी के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? बहुत देख लिया, एक के बाद एक झूठ फरेब। अब कम से कम मैं अपने जीते जी अपनी बेटी को और परेशान होते नहीं देख सकता, वो भी उस घटिया इंसान के लिए। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप भूल रहे हैं आप अभी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे पति भी हैं, एंड ही इज द फादर ऑफ माय चाइल्ड। जानता हूं मैं, अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी बेटी उसे जरूर दी है मैंने, लेकिन तुम्हें दुख देने का, तुम्हें तड़पाने का हक नहीं दिया मैंने उसे। मुझे हैरानी तो तुम पर हो रही है सिमरन, कि यश के बारे में सारी सच्चाई जान लेने के बाद भी तुम अभिमन्यु की तरफ से बोल रही हो। उस अभिमन्यु की तरफ से जिसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज तुमसे छुपाया। पापा प्लीज जरा सोचिए, शायद अभी को खुद इस बात के बारे में नहीं पता। ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। और एक बात सिमरन, यूं नाराज होकर तुम बेशक मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन आस्था, बेटा आस्था को जब इस सच के बारे में पता चलेगा। आप आस्था को कुछ नहीं बताएंगे पापा, कुछ नहीं बताएंगे आप। ऑलरेडी सेठ को लेकर इतना अपसेट है वो, और अगर अभी के बारे में जानेगी तो क्या होगा उसको? क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में वो? मतलब तुम आस्था से झूठ बोलोगी? झूठ नहीं कहूंगी पापा, सिर्फ सच नहीं बताना चाहती। एक ही बात है सिमरन, कमाल है, इतनी समझदार होने के बावजूद तुम ऐसी नादानी भरी बातें कर रही। पापा प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ। अभी जैसे भी हैं, उन्होंने जो कुछ किया, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो प्लीज इस मामले में इंटरफेयर भी मत कीजिए। फिर बंद दरवाजों के अंदर धूल कैसे पहुंच जाती है समझ में नहीं आ रहा। काश की कोई यादों की धूल साफ करके अलग कर सकता।
अरे नहीं नहीं डॉक्टर सिमरन, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिकॉशनरी पीरियड इज ओवर। अब आपकी आंखें नेचुरल लाइट बिल्कुल बर्दाश्त कर सकती हैं, बल्कि आप अपनी रोजमर्रा की रेगुलर एक्टिविटीज भी कर सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट डॉक्टर सिमरन। थैंक यू सो मच। हेलो आस्था। मुझे क्यों बुलाया है? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? आस्था, मुझे प्लीज़ एक मौका दो, ये बताने के लिए कि मैंने ये सब क्यों किया, किसके कहने पर किया। जब तक मैं मैम से खुद माफ़ी नहीं मांग लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। माफी? तुमने जो किया है ना यश, उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, माफ़ी की उम्मीद भी नहीं है मुझे, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे डॉक्टर सिमरन से मिलवा दो। आस्था, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगी, तुम ही मना सकती हो उन्हें। कोर्ट तो मुझे सज़ा देगा ही, लेकिन जब तक मैं खुद डॉक्टर सिमरन से माफ़ी ना मांग लूँ मेरी सज़ा अधूरी है। प्लीज़ आस्था, प्लीज़। मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी उन्हें, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तुमसे मिलना चाहेंगी या नहीं, और इस मामले में मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। थैंक्स आस्था। देखो बेटा, तुम्हारे और अभी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, जब शगुना से ये पता चला कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो खुशी के मारे हम दोनों से रहा नहीं गया। इस वक्त हम तुमसे कुछ भी कहेंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हम अभी की तरफदारी कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ बेटा कि अभी को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। माना कि अभी कुछ नहीं जानता था तो सिमरन से आके बात करता ना। इस तरह मुंह छुपाकर गोवा जाने की क्या जरूरत थी? सिमरन, हमेशा तुम ही ने संभाला है अभिमन्यु, लेकिन सोचो ना किस मुंह से आता वो तुम्हारे पास। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं था उसके पास। देखो सिमरन, एक बार अभिमन्यु से बात कर लो बेटा, प्लीज। मम्मा, मैं यश से मिलने गई थी। यश? Why? माफी मांग रहा था। जो किया उसने आपके साथ, बहुत अफसोस है उसे। मुझे बताकर जाना चाहिए था बेटा। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि आखिर यश चाहता क्या है। एक बार आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। इनफैक्ट मिलना वो आपसे ही चाहता था, लेकिन क्योंकि आप जा नहीं सकती थी इसलिए मुझे बुलाया। आई डोंट वांट टू मीट हिम बेटा। व्हाई मम्मा? बेटा, यश ने जो किया है मैं नहीं मिलना चाहती उससे। जो भी हुआ उसी की वजह से हुआ। आई नो, लेकिन मम्मा आपसे ही सीखा है मैंने that everyone should be given a second chance. यश की असलियत का आज हमें पता चला है। अब तक तो पसंद करती थी ना आप उसे। मम्मा, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं। Look, I don't want to force you. अगर आप ठीक समझें तो ही उससे मिलिएगा, क्योंकि यश की हरकतों से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई है। यश, तो तुम हो यश। क्या कहना चाहते हो? मुझे कोई सफाई नहीं देनी मैम,
क्योंकि जितनी तकलीफ मैंने आप लोग को दी उसके बाद मेरा कुछ भी कहना बेकार है। सिर्फ एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि सर को सच में कुछ नहीं पता था, और मुझे भी ये सच्चाई यहां आने के बाद ही पता चली। आपके और सर के बारे में जो कुछ भी बताया गया मुझे, ऑब्वियसली आप दोनों के खिलाफ, मैंने आपकी फैमिली को बर्बाद करने की कसम खा ली। और क्या करता, उन्हीं की बात मानूंगा ना जिसे बचपन से मां का है। आई नो मैम, अब तो मेरी सच बात भी झूठ लगेगी आपको, मगर प्लीज मैम, प्लीज सर को गलत मत समझिएगा। मेरी वजह से आप लोग अलग हो जाएं ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं सर के और अपने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम, अपने फादर का नाम भी नहीं। बस आप दोनों साथ रहें, मैं यही चाहता हूं। तुम यहाँ मेरे बेटे के पास क्या कर रही हो? प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आ गई? हाँ? अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम सिमरन? 4 दिन तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा तुम्हारी जबान बोलने लगा है। अब तो खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें? सालों पहले अभी को तो मुझसे छीन लिया, अब क्या मेरे बेटे पर नजर है तुम्हारी? Stop it! मैम के अगेंस्ट एक शब्द मत बोलना। मैम प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। इस औरत की बात मत सुनिए आप। मैम जाइए आप यहाँ से। दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना, समझ गई तुम? मना किया था ना तुम्हें? कहा था ना मैंने तुम्हें कि इस औरत से दूर रहो? मना किया था ना? उस सिमरन से बात करना पसंद है तुम्हें? मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। मैं जानती थी वो सिमरन तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। पता था मुझे। उसकी बुरी नजर आके पड़ी गई तुम पर। पता था मुझे। पता था मुझे। मैं जानती थी। डॉक्टर सिद्धांत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। अगर मेरे अपनों का विश्वास नहीं होता तो आज ये दिन नहीं आता। भूल जाओ वो सारी बातें। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। पहले मंदिर चलते हैं, फिर लंच करेंगे। आंटी, मैं घर जाना चाहती हूँ। मम्मा अकेली होंगी। हम सब घर चलते हैं सिमरन के पास। आई एम सॉरी सिद्धांत। आई अंडरस्टैंड। चलो। किस मुंह से आता वो तुम्हारे पास? तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं था उसके पास। प्लीज मैम, प्लीज सर को गलत मत समझिएगा। Please pick up the phone, Abhi. Mama? Sid. Oh my God. Hello, Auntie. बच्चा, I am so relieved. कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर बेटा। मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप देख सकती हैं। उर्मिला, हमारा बच्चा वापस आ गया। आ बच्चा का। I am so happy for you. हाँ सिमरन, सिड की जीत
तुम्हारे विश्वास का नतीजा है। हम सबकी फेथ की वजह से उर्मिला। आज तो बच्चा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मामा, सिद्धांत के रिलीज की खबर पापा को नहीं पता, उनको फोन करके बताइए ना। बेटा, मैं कब से पापा को ही डायल कर रही थी, लेकिन he's not answering his phone. मामा, पापा बहुत अकेले होंगे, आप उनके पास गोवा क्यों नहीं चली जाती? आस्था ठीक कह रही है सिमरन, तुम्हें जाना चाहिए। अभी सिमरन, सिमरन आगे सीढ़ी है। आई कैन सी अभी। इतनी फिक्र है मेरी यहाँ क्यों चले आए?